गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे एस्पायरेंट्स और मेरे डियर लर्नर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो टीम है परीक्षा प्रेप, उसने अभी 10 तारीख से हमारा जो कोर्स लॉन्च हो रहा है वो है हमारा आज ही से जो हमारा कोर्स आ रहा है वो है स्पेसिफिक हमारा वर्ग 3 के लिए। बेटा किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 के स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पर हम आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड और आपका एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न फॉलो करते हुए, यहाँ वहां की बातें ना करते हुए, पॉइंट टू द की बात करते हुए सारे कंटेंट को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। जैसे पेडागोजी की बात करें तो आपको नीरज सर पढ़ाएंगे, और बात करूं मैं इंग्लिश की और इंग्लिश की पेडागोजी की तो वो मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, जो कि मेरा नाम रुद्र राजपूत है। मैं आपको इंग्लिश ग्रामर प्लस उसकी पेडागोजी मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। साथ में चेतन सर आपको मैथ प्लस उसकी पेडागोजी और अंकित सर आपको ईबीएस पढ़ाएंगे। और बहुत जल्दी हमारे साथ एक बहुत अच्छी फैकल्टी जो आपको संस्कृत पढ़ाएंगी वो भी इसी चैनल से जुड़ेंगी। मैं वादा नहीं कर रहा संस्कृत की फैकल्टी का, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छी फैकल्टी खोजने की। हम लोगों ने 2-3 फैकल्टीज का ट्रायल लिया, बट उनका इतना इफेक्टिव हमें लगा नहीं कि वो आप लोगों को उतना अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। तो यही कारण रहा कि हम लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया। बाकी आपको पता होगा कि सारी वीडियोस आ रही हैं चैनल पर, कंटिन्यू है सारी चीजें। तो जैसा कि आपको मैं और बहुत बेसिक से बता दूं कि बेटा वर्ग 3 से हम बात करें तो वर्ग 3 में जैसे हमारे लिए अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो बहुत सारे जो एमपी के बच्चे होते हैं वो लेके रखते हैं क्या? संस्कृत। वो क्या ले लेते हैं? संस्कृत ले लेते हैं। अब बेटा देखो, संस्कृत लेने में कोई बुराई नहीं है, संस्कृत लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि संस्कृत से आपका अटैचमेंट बहुत टाइम से छूट गया है। अगर हम देखें तो 10 के बाद से आपने संस्कृत कहीं नहीं पढ़ी। अब सीधे आप उसको पढ़ेंगे कहां? वर्ग 3 के पेपर के लिए, तो इसमें कठिनाई जरूर आएगी। बात करें हम किसकी? हमारी इंग्लिश की। बात हम करें किसकी? इंग्लिश की। तो इंग्लिश क्या है बेटा? आपकी डेली लाइफ में, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें तो है ही है, जो डेली आप यूज करते हैं वो तो आपके साथ है ही। बाकी मैं आपको जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा वो हम यूज करेंगे डेली लाइफ के साथ। उसका जो हम उपयोग या प्रयोग करेंगे, जिस तरीके से हम हमारी अंग्रेजी को सीखेंगे, वो हम लोग बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ, जिस तरीके से वर्ग 3 में आता है, हम उनका उपयोग करके उनको सीख रहे होंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या है बेटा, जिनने इंग्लिश ले रखी है उनके साथ प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, उनके लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंग्लिश की पेडागोजी में। मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च किया, सबने सब कुछ पढ़ा रखा है। मतलब क्या बोला उन्होंने कि हम वर्ग 3 का, हम यहाँ मतलब एमपी टेट का हम उनको क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश पढ़ाएंगे। और पढ़ा के क्या चलेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रामर। बेटा क्या पढ़ा गया आपको? सिर्फ और सिर्फ ग्रामर। अब देखो ये तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सिलेक्शन नहीं देगी। जैसा कि आपको पता होगा 15 मार्क्स की आपकी आती है ग्रामर, 15 मार्क्स की आपकी क्या आएगी? ग्रामर, और आपकी 15 मार्क्स की आएगी पेडागोजी। ये तो आपको भी पता है। अब अगर ऐसा पैटर्न है, अगर हम बात करें इस तरीके का पैटर्न है, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें इनको भी जानना है। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, या आप इसको मान लीजिए डेमो वीडियो है। मैं किस तरीके से आपको चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, हम इंग्लिश को किस तरीके से जानेंगे, और बहुत ही बेसिक जो प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चंस हैं उनको भी आज अपन डिस्कस करेंगे। मेरा आज सिर्फ आपको, आज आपके साथ जो क्लास है इसका सिर्फ पर्सपेक्टिव ये है कि आपको ये बताना है कि इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात और बेसिक बात जो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश से डरने की 1% भी जरूरत नहीं है अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। क्यों? इंग्लिश क्या है? आपके दैनिक जीवन में आप उसको बहुत यूज करते हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी सीख लेंगे। अब बहुत जल्दी सीखने से मतलब क्या? हम आपको हंसी मजाक में सिखा देंगे। अब यहां पर हम देखें तो ग्रामर एक अलग पोर्शन हो गया। हम बात करें तो लैंग्वेज की ग्रामर डिफरेंट हो सकती है। हम बात कर लें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की ग्रामर डिफरेंस हो सकती है कि मतलब हिंदी की अलग है और इंग्लिश की अलग है। यहाँ पर 24, यहाँ पर 26 लेटर होते हैं, वहां पर
51 या 52 होते हैं, तो ये चेंजेस हैं। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे जो पेडागोजी है वो सेम ही होगी, सेम होगी या मिलती जुलती होगी। जैसे कोई भी भाषा आपको सीखनी है, मैं थोड़ी सी पेडागोजी की आपको मैं बात बता दूं कि जैसे आपको कोई भी एक भाषा सीखनी है तो आप उसको कैसे सीख सकते हैं। आपके पास सीखने के जो, अगर हम बात करें हम लैंग्वेज की स्किल्स की, थोड़ी सी मैं मतलब टू द पॉइंट ना जाकर थोड़ा सा मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि हम किस तरीके से चीजों को जानेंगे या समझेंगे। तो एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको हम अभी मैं डिस्कस करता हूं। क्या हुआ कि अकबर को तो जानते ही होंगे आप, अकबर एक बहुत महान राजा था। अब उसके दरबार में एक मौलाना आए, मौलाना ने अकबर से क्या कहा कि जो रब के जो बच्चे होते हैं या मतलब जो यंग बेबीज होते हैं, जो तुरंत जन्म लिए बच्चे होते हैं, वो मुंह जबानी उर्दू सीख कर आते हैं। उनने क्या कहा, मौलाना ने उनसे क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही माँ के गर्भ से ही क्या सीख कर आते हैं, उर्दू सीख कर आते हैं। तो अकबर को हुआ क्या कि अकबर ने सोचा यार अगर ऐसा है तो मैं क्या करता हूं, इस बच्चे को अकबर ने क्या किया, उसको उठाकर वो भेज दिए कहां, चाइना। कहां भेज दिए वो, चाइना। अब 10 या 12 साल बाद जब वो लड़का आया तो तुम बताओ बेटा क्या बोल रहा होगा, उर्दू? अरे नहीं, वो क्या बोल रहा होगा फिर, चाइनीज। वो आया वहां से चिंग चांग चू और कोरोना लेकर आ गया। हालांकि वो छोड़ो, यहां पर देखो। तो हमने क्या जाना कि जो हम लैंग्वेज सीखते हैं वो हम किससे सीखते हैं, हमारे वातावरण से, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे आसपास की सर्कमस्टेंस से, हमारे आसपास के आवरण से, जो हमारे आसपास लोग हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो सुनते हैं, तभी हम इन सारी चीजों से क्या सीखते हैं, एक भाषा सीखते हैं। तो यहां से हमने क्या जाना कि हम भाषा को किस तरीके से सीखते हैं, हम अपने आवरण से सीखते हैं भाषा को। जो आपको पता होगा, जो आपकी मदर टंग होती है, जैसे हम अपनी बोलते हैं मातृभाषा, मातृभाषा जो आपकी होती है वो हम सीखते हैं किससे, हमारे वातावरण से। दूसरी भाषा सीखने के लिए हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। जैसे हम इंग्लिश सीखेंगे हिंदी की मदद से। क्यों सीख रहे हैं हम, मतलब पहले कोई सेंटेंस लिखेंगे, कोई वाक्य लिखेंगे, हम उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, मतलब जानेंगे कि इसका मतलब ये है, तो फिर हम उसको समझ पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मदर टंग है, जो हमने हमारे अपने जीवन में जो इतने सालों से हम रहे, हम जिस आवरण में रहे, उससे हमने सीखा, अपने अनुभव से जो हमने सीखा, एक वो भाषा हमारे लिए दूसरी भाषा सीखने के लिए मदद करती है। इतना आपने जाना कि हम जो भाषाएं सीखते हैं वो हम हमारे वातावरण से सीखते हैं। जैसे मैं आपको उठाकर अमेरिका भेज दूं या ब्रिटेन भेज दूं 2 साल के लिए, बेटा तुम अपने आप वहां से आओगे तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मिला एटमॉस्फेयर, तुमने सुना इंग्लिश, तुमने बोला इंग्लिश, तुमने लिखा इंग्लिश, तुमने देखा इंग्लिश। तो सारी चीजें जब आपको ये हो गई तो फिर आप उस भाषा को सीख गए। तो यही होते हैं, इसी सीखने को हम कहते हैं, इन्हीं को हमने कैटेगराइज किया होता है लैंग्वेज में, जो हमारे कहते हैं, हमारे कहलाते हैं स्किल्स, जिनको हम कहते हैं भाषा कौशल। जिनको क्या कहा जाता है, भाषा के कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। और इनका जो क्रम होता है, इनका जो क्रम होता है बेटा, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आता भी है बहुत बार। इनका जो क्रम होता है वो जानना बहुत जरूरी है। अब इनका क्रम मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको खुद से ही याद कराने के लिए एक टास्क देता हूं, मजे वाली। इमेजिन करो कि आपके पास कोई एक बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है? तो उस बच्चे को सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे अगर भाषा में जो उसका सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हुए पैदा होता है, लिखते हुए पैदा होता है? नहीं ना लिखता है ना बोलता है। पढ़ते हुए पैदा होता है? नहीं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से निकल कर आता है, तो सबसे पहले जो बच्चा देखता है, सबसे पहले वो क्या करता है, देखता है, और उसके बाद वो क्या करता है, सुनता है। बच्चा क्या करता है, सुनता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्किल होगा वो क्या होगा बेटा, लिसनिंग। सबसे पहला जो हमारा स्किल होगा लिसनिंग। यहां पर मैंने हियरिंग क्यों नहीं बोला, एक और वर्ड जानो, देखो दोनों का मतलब सुनना होता है। इन जनरल अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो लिसनिंग का मतलब भी सुनना और हियरिंग का भी मतलब सुनना।
इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। हमने हियरिंग क्यों नहीं बोला, तो यहां पर जान लो बेटा, जो लिसन वर्ब होती है इसका जो वास्तव में जो मीनिंग होती है वो क्या होती है कि गौर करना या टू पे अटेंशन, अटेंशन देना। तो जैसे हमने लिसन बोला तो हम बहुत केयरफुली सुनेंगे, बहुत ही सचेत होकर, ठीक है, सचेत होकर सुनना, तो वो हो गया लिसनिंग। जैसे स्टोरी आप क्या करते हैं, लिसन करते हैं बेटा, और कोई ऊटपटांग आवाज आ गई जो सिर्फ स्ट्राइक करे आपके ईयर ड्रम पर, जो आपके कानों के जो ड्रम होते हैं उन पर सिर्फ कोई आवाज आए, आप सुने, तो वो क्या हो गए हियर, उसको आप डिकोड ना कर पाए। हियर आप क्या करते हैं, ऐसी चीजें जिनको आप डिकोड ना कर पाए। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूं तो आप क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, लिसन कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई मतलब निकल रहा है, उसका कोई मतलब निकल रहा है। और ये जो मैंने किया और इसकी जो आवाज आपने सुनी वो आपने हियर किया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिसन और हियर में, इसके बाद बेटा ये बताओ कि इसके बाद जो हमारा बच्चा होगा वो क्या करेगा, लिखना चालू कर देगा? नहीं, फिर वो धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड, मम्मी, पापा, डैडा, मामा, तो ये छोटे छोटे वर्ड, पानी को पानी, ये छोटे छोटे जो वर्ड होंगे, वाटर, इनको वो यूज करना स्टार्ट करेगा। जैसे वो सुनेगा, जैसे उसको उसकी माँ बोलेगी, अरे मेरे बेटा, मैं कौन, मैं मम्मा, ये चाचा, ये पापा, ये फूफा, ये जीजा, तो ये सारी चीजें, तो ये क्या हो गया आपके लिए। फिर इसके बाद बच्चा क्या करेगा, जाएगा कहां बेटा, स्पीकिंग। सेकेंड स्किल जो उसके अंदर डेवलप होगा, सबसे पहले उसके अंदर जो स्किल आया वो क्या आया, लिसनिंग। फिर उसके बाद जो उसके पास स्किल आया वो क्या आया बेटा, स्पीकिंग। क्या आया, स्पीकिंग। अब जब उसने बोलना सीख लिया तो फिर उसको उसकी माँ सिखाती है पढ़ना। कैसे सिखाएगी, ये लिखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके से ही सिखाती ना उसकी माँ, उसको कैसे सिखाएगी वही जानना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इसी तरीके से। तो फिर उसके अंदर जो स्किल डेवलप होगा वो होगा क्या, रीडिंग। कौन सा स्किल आएगा, रीडिंग। और फाइनल जब वो रीडिंग सीख जाएगा तो अब उसके पास जो स्किल आएगा, अब आएगा बेटा राइटिंग का स्किल। अब कौन सा स्किल आएगा उसके अंदर, राइटिंग का स्किल आएगा। तो इनका जो सीक्वेंस होगा वो इस तरीके से होगा, पहले वो लिसन करेगा, फिर वो स्पीक करेगा, फिर वो रीड करेगा, फिर वो राइट करेगा। तो यहां से हमने जाना कि लैंग्वेज के स्किल्स कैसे डेवलप होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अकबर वाली जो कहानी सिखाई कि हम भाषा सीखते हैं हमारे वातावरण से, या फिर हम सीखते हैं कि हमें जब उसको सीखना हो तो हम मदद लेते हैं हमारी मातृभाषा की। तो क्लियर है बेटा, ये हम इस तरीके से पेडागोजी को डिटेल पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजों को जानते हुए चलेंगे। कोई भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कोई भी डाउट, एक भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा डाउट है तो आप क्या कर लीजिए कि नीचे ही कमेंट बॉक्स में यहां पर कमेंट कर दीजिए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं उन कमेंट को देखकर आपको रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर है बेटा, ये तो हो गई हमारी क्या बातें कि हम पेडागोजी किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। बहुत ही बेसिक से बहुत ही मजे से। सबसे पहले जो आता है ना वो लर्निंग एंड एक्विजिशन। आप इंग्लिश ग्रामर में सीखना और जो अंदर लेना, या मतलब एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जो टेक आउट, मतलब क्या कर लेना, ग्रहण करना। लर्निंग और ग्रहण करना, सीखना और ग्रहण करना, तो हम वो सीखेंगे बहुत ही बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें, सारी डिटेल। और नोट्स की पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके नीचे से ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पर जाकर परीक्षा प्रेप के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो आपको वहां पर हमारा चैनल दिख जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, आगे आते हैं। अब जैसा कि हमने देखा, अब हम यहां पर जो डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हमने एग्जाम पैटर्न में देखा है, तो हमारी जो ग्रामर है वो बेसिकली 3 सेगमेंट में बट रखी है। 3 सेगमेंट में बट रखी है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले जान लें कहां और कैसे। एक तो हमारा जो इंग्लिश की ग्रामर हम बोले वो बात गलत है। यहां पर हम देखें, एक तो हमारी आएगी बेटा ग्रामर, बेसिक ग्रामर, जिसमें हमारे रूल्स आते हैं या यूजेस आते हैं, ठीक है, रूल्स, यूजेस, प्रयोग कहां करें, किस तरीके से करें। और दूसरा जो हमारा होगा, एक आता है हमारा पैसेज। एक हमारे लिए क्या आएगा, पैसेज। इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको यही कराऊंगा, डोंट वरी।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे vocab से। अब देखो तो हमारे पास यह है, अब 15 मार्क्स में हमें इनको कैटेगराइज करना है, तो शायद 5 मार्क्स का आपका पैसेज आ जाएगा, ठीक है। 3 मार्क्स की आपकी vocab, 3 to 4 मार्क्स की आपकी vocab आ गई। जो आपके रिमेनिंग मार्क्स बचे 6 to 7, उसकी आपको आएगी ग्रामर। क्लियर बेटा? इस तरीके का हमारा पूरा ये डिवाइडेशन होगा। बाकी हमारे लिए पेडागोजी आएगी 15 मार्क्स की, 30 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा उसमें। तो यहां पर हम देखें तो ग्रामर के पैसेज और वोकैब, ये सारी चीजें आएंगी। तो ग्रामर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, और रही बात वोकैब की, बेटा जिस तरीके की वोकैब यहां पर आती है वो मैं आपको 5 या 6 वीडियोस में उन वोकैब की डिटेल और वोकैब कहां से पढ़े उनकी पीडीएफ्स में सारी चीजें यहीं प्रोवाइड करा दूंगा। आपको हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। हमारी ये जो इनिशिएटिव है, जो हमारी पूरी टीम ले रखी है, तो बेटा आपका सपोर्ट हम लोगों के लिए करेज है। आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें आगे मेहनत करने के लिए एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और उसी एनर्जी से हम और उत्साह के साथ और नए कंटेंट के साथ आपके पास डेली आएंगे। चलिए यहां आते हैं तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बात की, पैसेज तो मैं आपको करा दूंगा, पैसेज कैसे कराऊंगा वो भी जान लीजिए। मैं आपको रीडिंग कराऊंगा, मैं यहीं पर आपको रीडिंग कराऊंगा। और अगर नहीं करा पाया तो मैं आपको कुछ बुक्स प्रेफर करूंगा। बुक्स का मतलब मैं कुछ आपको स्टोरीज प्रेफर करूंगा। डोंट वरी, मैं उनकी पीडीएफ्स, उनकी फोटोज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो आपको बस पढ़ना है और उसमें से वोकैब फाइंड करनी है। जो ना आए समझ में, उसके लिए भी मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, कहां से फाइंड करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीजें मैं कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है। और अगर पढ़ने से थोड़ा बहुत फुर्सत मिले तो चैनल को शेयर जरूर करना है, ठीक है बेटा। तो यहां अब हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे यह और जान लो। हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोनाउन, फिर हम आगे पढ़ेंगे टेंस, थोड़ा सा टॉपिक हमारा होगा वर्ब का, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रपोजिशन। अब इसके अलावा भी हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, यह है हमारा इन जनरल सिलेबस। अब इसके अलावा जो भी टॉपिक बचेगा हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो मोटे मोटे ये हैं वो यही है। अब याद रखना बेटा, जो मॉडल होता है वो हमारा वर्ब कैटेगरी में आएगा, ठीक है, वरना बोल दो। हाँ, एक चीज और पढ़ना है हमें, जो कि हमारे डिटरमाइनर, जो कि क्या होंगे हमारे डिटरमाइनर, इसी में हमारे आर्टिकल आते हैं। हमें आर्टिकल्स को भी यही पढ़ना है। क्लियर है? तो यहां पर हम देख लें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन को, बहुत बेसिक से, बहुत छोटी छोटी जानकारी जानते हुए। फिर हम जानेंगे प्रोनाउन को, फिर हम पढ़ेंगे टेंस को, फिर हम पढ़ेंगे वर्ब को बेटा, और फिर हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब, हम इसको कंबाइनली पढ़ेंगे। एक दिन एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अगले दिन हम एडवर्ब पढ़ेंगे, और कंजंक्शन हम इन डिटेल पढ़ेंगे। रीजन है इससे एक क्वेश्चन आता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन, प्रपोजिशन से हमारे लिए एक फिलअप जरूर आएगा, एक्टिव पैसिव से एक आता है, नरेशन एक आएगा, एक या दो भी आ सकते हैं बनाने, एक्टिव पैसिव या नरेशन। और हम जाने हमारे मॉडल से रिलेटेड हमारे पास कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और टेंस से रिलेटेड कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन आर्टिकल का हमेशा परमानेंट है। तो इस तरीके से ये हमने इसको डिवाइड कर रखा हुआ है। अब नाउन या प्रोनाउन से दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रोनाउन से आने के चांसेस ज्यादा है, नाउन से प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, तो इस साल आने के चांसेस यहाँ पर भी ज्यादा है। तो यह हमारा इस तरीके से हमने सिलेबस को डिवाइड कर रखे होंगे, और हम इनको इन डिटेल पढ़ते चलेंगे। बहुत बेसिक से बहुत बारीक बारीक जानकारी के साथ हम इनको पढ़ेंगे। डोंट वरी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप सारे YouTube का कंटेंट छान मारना, आपको यहाँ का जो कंटेंट आपको मिलेगा वो हटके मिलेगा। आप चाहे मैथ पढ़ लो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ लो, चाहे आप संस्कृत पढ़ लो, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो बेटा, तो यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो अपडेटेड मिलेगा। रीजन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आके नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पर वो है जो ऑलरेडी ऑफलाइन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन भी पढ़ा चुके हैं,
अब उन लोगों ने इनिशिएटिव चालू किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग लॉकडाउन में घर पर पढ़ पाए, आपको हैरानी ना हो, परेशानी ना हो, आपको फी पे ना करने पड़े और आपको बेस्ट टीचर से आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो, यही हम लोगों की इच्छा है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा इस तरीके से सिलेबस डिवाइड रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो जिस तरीके से क्वेश्चन आए थे जो मैं यहाँ पे बता रहा था, तो ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ था हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट पेपर जो बेटा हुआ था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो एमपी वर्ग 3 का जो लास्ट पेपर हुआ था वो बेटा 2011 या शायद 12 के समथिंग हुआ था। अब कौन सा साल है, अब आ गया है हमारा 2020। तो 8 या 9 साल का अंतर है बेटा, यहाँ पर कितना अंतर है, 8 या 9 साल का अंतर है। तो 8 या 9 साल के अंतर में यहां पर बताओ अपडेट हुई होंगी चीजें या नहीं हुई होंगी। अपडेट ऑलरेडी हो चुकी होंगी। अगर आप 11 और 12 को बेस मानकर पढ़ रहे हैं, आप क्या मान रहे हैं कि जिस तरीके से 11 और 12 में पेपर आया था वैसे ही 2020 में आएगा, तो बेटा ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी जीवन की। इससे बड़ी भूल तुम कहीं नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूं तो। अगर आप अच्छे से देखें तो अब कंपटीशन का लेवल किस हद तक है ये आप भी जानते हैं। तो अब का कंपटीशन और 2011 और 12 के कंपटीशन में जमीन आसमान का अंतर है। तो उस टाइम के क्वेश्चन पेपर में और इस टाइम के क्वेश्चन पेपर में अंतर होगा या नहीं होगा। अगर आप यही मान लें कि जिस तरीके से 11-12 में आया था वैसे ही 2020 में आएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए। सिलेक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं बेटा। सच्चाई बताने से मतलब क्या है, 8 साल कुछ मैटर करते हैं। 8 साल बाद वैकेंसी आई है। अब 8 या 9 साल बाद जब वैकेंसी आई है तो ये बताओ जो कंपटीशन का स्तर है वो अब यहाँ है। आपके साथ तैयारी करने वाले, बीएड करने वाले आप लोग भरे पड़े हैं, वो अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो बहुत जल्द बहुत अच्छा कंटेंट आपको कौन दे, यह चुनना भी बेटा एक आर्ट है। ईमानदार लोग ना बहुत कम है, तो ईमानदारों को चुनो, ज्यादा फायदा होगा। जो आपको बेवकूफ ना बनाए, आपका मतलब बोले तो उनका खुद का फायदा निकाल के आपको घटा करा दे। तो मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो बेटा 2011 या 12 के जिस तरीके से पेपर आए थे, हमें ये नहीं कह रहा कि वैसा पेपर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन लेवल थोड़ा तो बढ़ाएगा एग्जामिनर। बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा भाई साहब, क्यों ना बढ़ाए। 2011 से 2020 में पेपर लेगा, लेवल तो बढ़ेगा। अब लेवल बढ़ेगा तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम वो देखेंगे जिस तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए आ जाओ। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं या मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जरूर होगा। चैनल पर साथ बने रहिए, जो हम लोग पढ़ाएं पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन कीजिए। सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा। डंके की चोट से मतलब जो पढ़ाया अगर वो पढ़ा है तो सिलेक्शन होगा। तो क्यों नहीं होगा, जाएगा कहां। चलो आ जाओ, एक दो क्वेश्चन है यहां से डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। इसके ऑप्शन भी दे देता हूं। डेयर, दूसरा डेयर्स, तीसरा डिड डेयर, चौथा वॉज डेयर। तो सबसे पहले यहां पर आ जाए तो यह है क्वेश्चन जिसको हमें डिस्कस करना है। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक या दो ही क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम जाने सब्जेक्ट क्या होगा हमारे लिए बेटा, ही। कर्ता, करने वाला जो है हमारे लिए ही है। यहां पर हम देखें हमारे लिए ये अपोज क्या होगी, वर्ब, क्योंकि नॉट के बाद हमेशा वर्ब आती है, तो पता होगा इन जनरल।
ये हो गई हमारी वर्ब क्रिया हो गई। ये नॉट इसके लिए लगा है, इसको नकारात्मक बनाने के लिए। मी हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो हमारे पास वर्ब ऑलरेडी है। अब हम डेयर की कुछ खासियत जान लें। जो आपके लिए जो डेयर होता है और जो नीड होता है, इन दोनों की खासियत जान लें। इनकी थोड़ी सी खासियत ये होती है कि ये क्या होती है बेटा, एक साथ मेन वर्ब भी होती है। ये क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। क्या होती है, ये मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जब ये मेन वर्ब होती है तो ये हेल्पिंग वर्ब लेती है। जब ये क्या होती है, मेन वर्ब होती है, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब लेती है। अगर जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो इनके साथ हमेशा मेन वर्ब आएगी। अब यहां से हम जाने, ये जो हम डेयर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम इनको मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखो नीड और डेयर वर्ब प्लस क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल भी होती है। तो ही ब्लैंक नॉट अपोज। अब यहां पर आप देख रहे होंगे हमारे पास मेन वर्ब बेटा पहले से है। अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब हमें चाहिए नहीं, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग देखो बेटा, मेन वर्ब का तो हो सकते हैं फॉर्म चेंज, मेन वर्ब के तो फॉर्म चेंज हो सकते हैं कि मेन वर्ब का क्या बना दो, मेक का मिक्स कर दो, मेक का मिक्स कर दो, हो जाएगा। तुमने कभी कैन का ऐसा देखा, जो कैन जैसे मॉडल हो गया, तो कैन का ऐसा देखा तुमने, कैंस नहीं होता। अब अगर ये नहीं होता तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है तो गया, चाहिए यहाँ पे हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर ये बता दो, अगर यह हेल्पिंग वर्ब थी, अगर यह हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो उसके आगे एक और हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं बेटा। अगर यही हेल्पिंग वर्ब है तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, यहां पर भी वही कंडीशन, एक और हेल्पिंग वर्ब लिख रखी। अगर ऐसा है तो नहीं। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, एक ही। हम इसी तरीके से ऑप्शनों को छाट छाट कर पढ़ लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, डेयर। अगर समझ में नहीं आया है तो उसी के लिए ही आप इस चैनल पर आए हैं कि हम इसी बात को डिटेल में समझें। तो जब हम वर्ब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से जानेंगे। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर है बेटा, हम पेडागोजी प्लस हमारी ग्रामर साथ में पढ़ेंगे, या मैं ऐसा करूंगा कि पहले मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूं या फिर मैं पहले आपको पेडागोजी पढ़ा दूं, ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे।